हेलो बच्चों। आज हम लोग बच्चों की देखभाल की विधियों में आज हम पढ़ेंगे वस्त्र कि बच्चों का वस्त्र किस प्रकार का होना चाहिए तथा उसका चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले हमने इस टॉपिक में पढ़ा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में कि किस प्रकार बच्चों को पोषण प्रदान करें ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा यानी स्तनपान द्वारा तथा ऊपर के दूध यानी फार्मूला मिल्क द्वारा किस प्रकार से हम पोषण प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। कि यदि माता का इस दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है या माँ को कोई बीमारी है तो उस स्थिति में माँ का दूध जब शिशु को हम नहीं पिला सकते तो ऊपर से किस दूध का प्रयोग करके हम किस स्तनधारी जीव का या पाउडर के दूध का प्रयोग कर हम बच्चों का पोषण प्रदान कर सकते हैं। आज हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए तथा बच्चों का वस्त्र किस प्रकार होना चाहिए। वस्त्र प्राणी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। यह जो है चाहे बच्चे हों या बड़े सबकी प्रमुख आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य शरीर की सर्दी गर्मी तथा हानिकारक प्रभावों से रक्षा करना है। नवजात शिशु जो कि अत्यंत ही कोमल होता है तथा जिसका शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता, ये कभी बहुत गर्म हो जाता है तथा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। यह वातावरण के साथ जो है समायोजन करने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस वजह से कपड़े इनके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनका शरीर भी अत्यंत कोमल होता है। इनकी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वस्त्रों का चुनाव बढ़ जाता है। चुनाव करना कि किस प्रकार का वस्त्र हम इनके लिए प्रयोग करें, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इनका शरीर जो होता है बहुत ही कोमल होता है। इनके लिए कपड़ों का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वस्त्र भी जो हैं इनकी त्वचा के अनुकूल ही हो। शिशु को रंग बिरंगे वस्त्र सुंदरता प्रदान करते हैं। जितने सुंदर कलरफुल वस्त्र होते हैं बच्चों के ऊपर और भी प्यारे लगने लगते हैं। शिशु के वस्त्र उपयुक्त व ढीले होने चाहिए। शिशु के वस्त्र जो है इस प्रकार के होने चाहिए जो उसके शरीर पर सही हो, ना बहुत लंबे हो ना बहुत छोटे हो, साथ ही ढीले होने चाहिए, बहुत कसे नहीं होने चाहिए, जिससे वह खेलते व रेंगते समय जब वो खेले या घुटनों के बल चले तो उन्हें हाथ पैर आसानी से हिला सके, ताकि जब वो घुटनों के बल चले तो आसानी से अपने हाथ पैरों को आगे पीछे कर सके। वस्त्र शरीर की रक्षा करने वाले मौसम के अनुसार होना चाहिए। वस्त्र जो है बच्चों का वस्त्र जो है वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्र होने चाहिए और यदि ठंडक का मौसम है तो ऊनी वस्त्र होने चाहिए। ठंडक के मौसम में ऊनी वस्त्र सही नहीं होता क्योंकि इससे बच्चों को ठंड लग सकती है। फिर है हमारी सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि शिशु के वस्त्रों का चुनाव। शिशु के वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से करना है। चुनाव वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करना है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से शिशु के वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको वस्त्रों का चुनाव करते समय, जब हम बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करें तो उस समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि शिशु के लिए वस्त्रों का चुनाव मौसम के अनुरूप हो। मौसम के अनुरूप से क्या तात्पर्य है कि जब मौसम ठंडक का हो, जाड़े का हो, तो उनके वस्त्र जो हो, चाहे वो टोपी हो, मोजा हो, झबला हो, वो किसका होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए। तथा जब गर्मी का मौसम हो तो उस मौसम में ढीले कपड़े होने चाहिए,
कॉटन के कपड़े होने चाहिए तथा ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कि पसीने को अवशोषित कर सके तथा बच्चे को बहुत अधिक रगड़ रगड़ ना हो, शरीर में सॉफ्ट होने चाहिए कपड़े। फिर दूसरा है शिशु के वस्त्र मुलायम व आरामदायक होने चाहिए। शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे उसके शरीर में रैशेज ना पड़े, आरामदायक होने चाहिए, चलने फिरने में आसानी हो, इस तरीके का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शिशु के वस्त्र ढीले ढाले होने चाहिए। शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? ढीले होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह अवस्था जो है बच्चों की वृद्धि तथा विकास की अवस्था होती है। इस समय बच्चे जो होते हैं नई नई क्रियाएं करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। यदि वस्त्र बहुत टाइट होंगे तो उनके हाथ पैर उन्हें आगे पीछे करने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। फिर नेक्स्ट है कि शिशु के लिए बहुत महंगे वस्त्र नहीं होने चाहिए। शिशु के लिए महंगे वस्त्र क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि यह आयु जो है शिशु का विकास जो बहुत तेजी से होता है, इस आयु में जो है शिशु का विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। तो यदि बहुत महंगे वस्त्र लेते हैं हम तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि शिशु के वस्त्र पर्याप्त रूप से खुले होने चाहिए। शिशु के वस्त्र जो हैं ऐसे होने चाहिए जो खुले हुए हों, जिन्हें आसानी से शिशु को पहनाया जा सके, जिससे पहनाते समय शिशु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है कि शिशु के वस्त्रों में इलास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर डोरी लगानी चाहिए। इलास्टिक वाले वस्त्र रक्त परिसंचरण में बाधा डालते हैं। बच्चों के जो वस्त्र होने चाहिए उसमें इलास्टिक नहीं लगानी होनी चाहिए। इलास्टिक लगने से क्या होता है कि जहाँ पे जिस अंग में इलास्टिक लगे होते हैं उस अंग में वो बहुत टाइट हो जाता है, जिससे रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त के प्रवाह में समस्या आती है। रक्त प्रवाह जो है उस अंग का रुक जाता है। नेक्स्ट है कि गर्मी के लिए हल्के रंग के तथा जाड़ों के लिए गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी में किस कलर के? हल्के रंगों का, क्योंकि हल्के रंग जो होते हैं आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं, सुकून पहुँचाते हैं। और गर्मी में गाढ़े रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उष्णता उत्पन्न होती है। गर्मी शरीर देखने में गर्मी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि गर्मी के लिए हल्के तथा गहरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। शिशु को ऊनी वस्त्र पहनाने से पूर्व नीचे सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। शिशु को जो है जब हम बच्चों को कोई ऊनी कपड़ा पहनाते हैं तो उसके अंदर हमें कॉटन का कोई सॉफ्ट कपड़ा पहनाना चाहिए, ताकि बच्चों को उससे ईचिंग ना हो, खुजलाहट शरीर में ना हो। नेक्स्ट है कि शिशु के लिए रासायनिक तंतुओं से निर्मित वस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। शिशु को क्या है? शिशु के लिए रासायनिक यानी कि जो रासायनिक तत्वों से, रासायनिक पदार्थों से जो वस्त्र तंतुओं का निर्माण होता है, धागों का निर्माण होता है, उनसे बने वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ये शरीर के बच्चों के शरीर के कांटेक्ट में आते हैं, सीधे कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बच्चों की त्वचा पर रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए जब बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि शिशु के प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्र। शिशु के प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्र। ये ऐसे वस्त्र होते हैं जो शिशु के प्रतिदिन के प्रयोग में आते हैं, उन्हें रोज प्रयोग करना होता है। इसमें सबसे पहले है पोतड़े या लंगोटियाँ जिसे कहते हैं, जो बच्चों को पहनाई जाती हैं, उसे हम पोतड़े भी कहते हैं। पोतड़े जन्म के पश्चात 5-6 माह तक शिशुओं को पहनाए जाते, पोतड़े या लंगोट पहनाए जाते। 5-6 महीनों तक जो है, जब शिशु का जन्म होता है तब से लेकर 5-6 महीने तक शिशु को लंगोट पहनाई जाती है। इनमें बच्चे के मल मूत्र त्याग करने पर
अन्य वस्त्र गंदे नहीं होते। इससे क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें जब टॉयलेट लगती है या पॉटी करना होता है तो वो बताते नहीं हैं, तो इस वजह से बता नहीं पाते। तो इस वजह से तो जब हम लंगोट पहनाते हैं तो जब बच्चे टॉयलेट करते हैं या पॉटी करते हैं तो इससे दूसरे वस्त्र जो है उनके खराब नहीं होते, उन्हें हमें धुलना नहीं पड़ता है। फिर है पोतड़ों का चुनाव। पोतड़ों का चुनाव, पोतड़ों का चुनाव किस प्रकार से और किस आधार पर किया जाए। सबसे पहले है कि पोतड़े जो हैं मुलायम सूती कपड़े के होने चाहिए। यह घर पर भी पुरानी सूती चादरों तथा साड़ियों के बनाए जाते हैं। लंगोट जो है वो हमेशा कॉटन की होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के हिप पे रैशेस ना पड़े। यह जो है हम मार्केट से लेने की बजाय घर पर भी बना सकते हैं। जब हमारी कोई पुरानी सूती चादर हो या फिर पुरानी सूती साड़ियाँ हों, उनसे भी घर पर लंगोट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि पोतड़ों में नमी को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो लंगोट हो वो इस प्रकार की हो जो कि नमी को अवशोषित कर सके, नमी को सोख सके, जिससे कि जब बच्चे टॉयलेट करें तो वो ज़्यादा फैले ना। फिर नेक्स्ट है पोतड़े इस प्रकार के बने हों कि उन्हें बांधने में असुविधा ना हो। लंगोट जो होती है सामान्यतः बांधनी होती है, ये जो होती है एक तरीके से ट्रायंगल नुमा होती है और यहाँ पर बांधने के लिए लूप बने होते हैं। तो इस प्रकार की होनी चाहिए, यह बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें बांधने में कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना आए। फिर नेक्स्ट है कि पोतड़े सरलता से धुलने योग्य होने चाहिए। ये लंगोट जो है इस प्रकार की होनी चाहिए जिसे सरलता से आसानी से धोया जा सके बिना किसी समस्या के। फिर नेक्स्ट है अंदर पहनने के वस्त्र। पहला हो गया पोतड़े यानी लंगोट, दूसरा हो गया अंदर पहनने के वस्त्र यानी बनियान। शिशु के अंदर पहनने के वस्त्र बहुत कोमल होने चाहिए। शिशु के जो है अंदर पहनने वाले जो वस्त्र हों, जो अंदर पहनाए जाते हैं जैसे बनियान, ये बहुत सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि बच्चे के त्वचा के सीधे कांटेक्ट में होते हैं, सीधे संपर्क में होते हैं। क्योंकि सूती वस्त्र बहुत नमी अवशोषक होते हैं, इसीलिए इन्हें सूती कपड़ों का होना चाहिए ताकि यह पसीने को, शिशु के पसीने को अवशोषित कर सकें। शिशु के अंदर के वस्त्र कसे व लंबे नहीं होने चाहिए। ये वस्त्र जो है बहुत अधिक टाइट नहीं होने चाहिए और ना ही बहुत अधिक लंबे होने चाहिए जिससे कि बच्चे को असुविधा हो। उसमें पिन बटन नहीं होने चाहिए। अंदर के वस्त्र बनियान में ना तो पिन होने चाहिए और ना ही बटन होने चाहिए, नहीं तो ये बच्चे को सोते समय, उठते बैठते समय चुभ सकता है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉक व झबला। प्रारंभ में 4-5 माह तक शिशु को झबला पहनाना चाहिए। प्रारंभ में कितने महीने तक? 4-5 माह तक शिशु को झबला पहनाना चाहिए क्योंकि झबले ढीले होते हैं और यह आगे से खुले होते हैं, जिसकी वजह से शिशु को पहनाने में कोई समस्या नहीं होती है और ना ही उतारने में कोई समस्या होती है। आसानी से पहनाए व उतारे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मोजा या सॉक्स। शिशुओं को मोजे प्रत्येक मौसम में पहनाना चाहिए। शिशु को जो है मोजे जो है चाहे वो गर्मी हो या ठंडक, हर मौसम में पहनाना चाहिए। गर्मियों में सूती मोजे पहनाने चाहिए और ठंडक में ऊनी मोजे पहनाने चाहिए जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे। मोजे अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। मोजे जो हैं वो पैर के हिसाब से होने चाहिए, शिशु के पैर के हिसाब से होने चाहिए, ना बहुत अधिक लंबे होने चाहिए ना बहुत अधिक टाइट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा
तौलिया। तौलिया। शिशु का तौलिया मुलायम व रोएदार होना चाहिए जिससे शिशु की त्वचा को हानि न हो। जो शिशु के शरीर को पोंछने के लिए हम जिस तौलिए का प्रयोग करते हैं वह रोएदार और सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चे के शरीर को जब हम पोंछें तो बच्चे के शरीर पर रैशेस ना पड़े, रात धब्बे ना पड़े। और शिशु का तौलिया जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है रात्रि में पहनने के वस्त्र। पहनने के वस्त्र जो शिशु रात में सोते समय पहनते हैं। शिशु को रात्रि में ढीले वस्त्र पहनाने चाहिए। ढीले क्यों पहनाने चाहिए? ताकि उसे सोने में करवट लेने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए इस समय जो वस्त्र पहनाएं वो बहुत ढीले ढाले होने चाहिए। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिससे शिशु का पूरा शरीर ढका हुआ हो। रात को पहनाते समय जो हम रात में सोते समय जो वस्त्र पहनाएं वो इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि बच्चे का पूरा शरीर ढका हुआ हो, जिससे ना कोई मच्छर काट सके तथा जब इस शिशु को ठंड भी ना लगे। और रात के जो वस्त्र होने चाहिए वो स्वच्छ होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट कपड़े के होने चाहिए जिससे कि बच्चे को चुभे ना, तथा हल्के कलर के होने चाहिए क्योंकि रात को वो सुकून से सो सके उन वस्त्रों में। फिर नेक्स्ट है शिशु के वस्त्रों की शिशु के वस्त्रों की सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। शिशु के वस्त्र जब सिले जाएं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। शिशुओं के वस्त्र चाहे स्वयं सिलें, चाहे खुद सिलें या बाजार से सिले हुए खरीदें, तब भी उनकी सिलाई पर विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि शिशुओं के वस्त्रों को शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर सिलवाना चाहिए। जब भी कोई वस्त्र सिलवाएं हम शिशु के लिए, बच्चे के लिए, तो उसके शारीरिक विकास को, यानी कि इस अवस्था में जो विकास तीव्र गति से होता है उसको ध्यान में रखकर सिलवाना चाहिए। फ्रॉक व झबले में नीचे 1-2 फोल्ड बढ़वाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर खोलकर बड़ा किया जा सके। यह अवस्था जो है तीव्र वृद्धि की होती है। इस अवस्था में शिशु की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो जो कपड़े हम सिलते हैं या मार्केट से लेते हैं वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और इतने महंगे कपड़े होते हैं कि उन्हें हमें हटाने में भी बहुत संकोच लगता है। तो इसलिए हमें जब बच्चों के लिए कपड़े खरीदें या जब हम बच्चों के लिए कपड़े सिलवाएं तो नीचे से कई फोल्ड मुड़े होने चाहिए कि जब बच्चे की लंबाई बढ़े तो उसके साथ ही हम फ्रॉक या झबले की लंबाई को भी नीचे से फोल्ड खोलकर बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट है शिशु के वस्त्र का गला बड़ा होना चाहिए। शिशु के वस्त्र का गला क्या है? बड़ा होना चाहिए ताकि जब हम उसे ऊपर से पहनाएं, वस्त्र को पहनाएं तो शिशु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वह आसानी से शिशु के गले में चली जाए। फिर नेक्स्ट है शिशु के वस्त्र में अधिक झालर, बटन आदि नहीं लगाने चाहिए, ये शिशु को चुभ सकते हैं। जब हम शिशु का वस्त्र सिलें तो थोड़े हल्के होने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा झालर और बहुत ज़्यादा बटन नहीं होने चाहिए। बच्चे को जो है सोते समय, करवट लेते समय, उठते बैठते समय चुभ सकते हैं तथा झालर से भी उन्हें बहुत अधिक परेशानी होती है। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु के लिए इस प्रकार के वस्त्रों को पहनाना चाहिए ताकि संपूर्ण शरीर ढका रहे। जब ठंडक का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो तो शिशु के लिए जो हम वस्त्र पहनाएं या पहनाएं
वो इस प्रकार का होना चाहिए, तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि बहुत कि उसका संपूर्ण शरीर, उसका पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ रहे, जिससे कि उसे ठंड ना लगे। जब हम उसे बाहर लेकर जाएं तो भी उसे बहुत ठंड ना लगे। उसे मोजे पहनाए रखना चाहिए तथा उसका कपड़ा जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि मोजे और पैजामे और ऊपर का कपड़ा साथ में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शिशु को वस्त्र पहनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। शिशु को वस्त्र पहनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम शिशु को वस्त्र पहनाएं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखें जिससे कि शिशु को परेशानी ना हो, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कि शिशुओं के वस्त्र में सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम शिशु को वस्त्र पहनाते हैं तो उनके कपड़ों में, उनके वस्त्रों में हमें सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे हिलते डुलते हैं तो सेफ्टी पिन खुल जाता है और वो बच्चे को चुभ सकता है, और या फिर और भी कई खतरनाक कंडीशन आ सकती है। कहीं विशेष जगह चुभ सकता है या कहीं बच्चे उससे अपना हाथ काट सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रात्रि को साफ व ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। रात में जब बच्चे सोएं तो उन्हें ढीले और साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं सुकून की नींद सो सके। बहुत टाइट वस्त्र पहनाने से उन्हें करवट लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण वे अच्छी नींद नहीं सो पाते, और कपड़े जो हैं यदि साफ सुथरे नहीं होते हैं तो भी उन्हें सोने में चुभते हैं और वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है दूध पिलाते समय बिब बांधनी चाहिए। दूध पिलाते समय जो है हमेशा छोटे बच्चों को क्या करनी चाहिए, बिब बांधनी चाहिए, ताकि जब वे दूध पीते समय दूध गिराएं तो उसके कारण उनके वस्त्र खराब ना हो, गीले ना हो, और यदि गीले हो जाते हैं तो हमें उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि वो गीले रह जाने पर शिशु के संपर्क में आने पर शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है शिशु को बहुत अधिक कसे वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। शिशु को जो है, बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा टाइट वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए, चाहे वो सोते समय हो या जब बच्चे जगे हों तब भी, क्योंकि जब वो जगे होते हैं तो बहुत ही शरारती होते हैं, वो इधर उधर कूदते फांदते हैं, चलते फिरते रहते हैं, और यदि हम उन्हें बहुत टाइट कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें अपने हाथ पैर फेंकने में, इधर उधर चलने में, भागने दौड़ने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार वो उसमें फंसकर गिर भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिशुओं को झबले व ऊनी मोजे की डोरी अच्छी तरह से बांधनी चाहिए। शिशुओं के जो है मोजे और डोरी जो है मोजे की जो डोरी है वो अच्छी तरह से बांधनी चाहिए, क्योंकि यदि खुल जाते हैं और उसमें बच्चे फंस के गिर भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि शिशुओं के वस्त्रों में इलास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चों के रक्त प्रवाह रुक सकता है। जिस भी अंग में वो टाइट होता है उसमें उस अंग का रक्त प्रवाह रुक सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि बच्चों के वस्त्रों को किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए, उनके चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तथा यदि हम घर में बच्चों के लिए वस्त्र सिल रहे हैं तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। वस्त्र जो है सॉफ्ट होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, अवशोषित पानी अवशोषित जल अवशोषित करने वाले होने चाहिए, तथा उनकी लंगोट जो है वो भी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसे आसानी से बांधा जा सके, तथा कॉटन की होनी चाहिए जिससे कि उनके हिप पर रैशेज ना पड़े, तथा मोजे भी उनको हर सीजन में मोजे पहनाने चाहिए। गर्मी में कॉटन के मोजे, ठंडक में वूलन मोजे होने चाहिए। मोजों की डोरियां सही तरीके से बांधनी चाहिए। तौलिए भी साफ सुथरे, रोईदार और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। रात को सोते समय उन्हें ढीले वस्त्र पहनाने चाहिए तथा साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। सिलाई करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सिलाई जो है, वस्त्रों की सिलाई जो है बच्चों को चुभे नहीं। उसमें ना तो अधिक बहुत बटन का प्रयोग करना चाहिए, ना झालर का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे को परेशानी हो।
तथा बच्चों के वस्त्र जो उसमें सेप्टिक पिन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को चुभ सकता है। फिर बच्चों को पहनाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के वस्त्रों का गला जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि आसानी से गले में वस्त्रों को पहनाया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा कि माता पिता को शिशु की देखभाल करते समय वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।